हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डीएनए के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये मेंशन कर देती हूँ, जो मैंने स्केच पेन से लिखे हैं उनको आपने नोट नहीं करना है। अगर वो नीट स्टूडेंट हैं, अगर वो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या वो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल होता है, सेल में हमारे दो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो होता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए जो होता है उसे हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि राइबोज शुगर से बना होता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से अटैच होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ का बना होता है? हमारा शुगर का बना होता है, जिसमें हमारा डीऑक्सीराइबोज आ जाता है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। राइबोज आ जाता है जो हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो आपने पढ़े ही होंगे, एडिनाइन, ग्वानाइन, यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन। एंड तीसरा हमारा आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड हमारी 3 चीज़ों का बना होता है और न्यूक्लियोसाइड हमारा 2 चीज़ों का बना होता है, ठीक है। अब आएंगे हम डीऑक्सीराइबो और राइबोन्यूक्लिक एसिड में फ़र्क क्या है। अब आपको इनका स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है। तो ये 5 कार्बन शुगर के बने होते हैं। 5 कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। कार्बन 5 पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला होता है PO3-, मतलब उसके 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं, ठीक है। अब डीऑक्सी और राइबोन्यूक्लिक एसिड में फ़र्क बस इतना ही है कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसके कार्बन नंबर 2 पे कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, केवल H ग्रुप प्रेजेंट होता है। वाइल जो हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसके हमारे दोनों कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 दोनों पे हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बस फ़र्क इतना ही है कि कार्बन 2 का ही फ़र्क है कि उनमें एक में OH ग्रुप है और एक में OH ग्रुप नहीं है। अब जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, जो ये स्केच पेन से लिखा है, ये आपको नहीं देखना है। अगर आप देख सकते हो, आपको पता है वो क्या है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा। अब जो न्यूक्लियोसाइड है, जैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड थे, वो हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बने थे। कौन कौन सी? शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेसिस हो गया, हमारा फॉस्फोरिक एसिड हो गया। वाइल जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है वो हमारा बस शुगर और नाइट्रोजन बेस से बना होता है। जो नाइट्रोजन बेस होता है वो हमारा कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, सभी के, दोनों के, डीऑक्सी के भी और राइबोन्यूक्लिक एसिड के भी, ठीक है। और जो कार्बन नंबर 5 है उस पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब जो हमारी ये 3 चीज़ें एक दूसरे से अटैच होकर न्यूक्लियोटाइड बना रही है, तो इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। तो जब हमारा नाइट्रोजन बेस, ये एक नाइट्रोजन बेस का पूरा स्ट्रक्चर है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं रखता है नीट स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमारा नाइट्रोजन बेस और जो हमारा राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, जब वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब जब हमारा राइबोज अब जब 2 फॉस्फेट के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपको पता है क्या बोलते हैं? जो 2 फॉस्फेट के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। और जो हमारा राइबोज शुगर और जो हमारा एक फॉस्फेट के बीच में बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। बस इतना सा है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि नाइट्रोजन बेसिस और शुगर के बीच में बनता है। शुगर और फॉस्फेट के बीच में हमारा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनता है। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हमारे 2 कैटेगरी में डिफाइन होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें हमारा आ जाता है एडिनाइन एंड ग्वानाइन, और जो पायरिमिडीन्स आता है उसमें हमारा आता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ठीक है। पायरिमिडीन मतलब लंबा नाम है, तो इसमें हमारे 3 आ जाएंगे। प्यूरिन्स में छोटा नाम है, प्यूरिन छोटा नाम है, तो उसमें हमारे एडिनाइन एंड ग्वानाइन आ जाएंगे। अब जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होता है, इनमें फ़र्क इतना होता है कि जो प्यूरिन्स होते हैं, जो छोटा नाम है लेकिन बड़ा धमाका करते हैं, मतलब वो डबल साइक्लिक होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, डबल साइक्लिक होता है। और जो पायरिमिडीन्स होते हैं वो सिंगल
स्ट्रक्चर के होते हैं। जो पायरिमिडीन्स आपको अगर याद रखना है, अगर जैसे नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर वो स्ट्रक्चर बेसिस पे आ गया है तो आप कैसे पता करोगे कि पायरिमिडीन है या प्यूरिन। सबसे पहले अगर वो डबल साइक्लिक है तो उसमें आपको देखना है कि अगर वो 2 साइकिल का बना हुआ है, मतलब 2 बेंजीन रिंग का बना हुआ है, तो उसमें आपको बस इतना देखना है कि ये तो प्यूरिन है, क्योंकि वो छोटा नाम बड़ा धमाका, ठीक है। अब उसमें 2 ही होते हैं तो वो ईजी हो जाता है हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जब पायरिमिडीन्स आते हैं तो इसमें हमारे सिंगल साइक्लिक की चेन होती है, तो इसमें हमें याद रखना है कि 1,3 कार्बन पोजीशन पे जो हमारा अमीनो ग्रुप रहता है। तो जैसे साइटोसिन है, इसका ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 की स्पेस पे हमारा N है, और कार्बन 2 को छोड़ के कार्बन 3 पे हमारा N3 है। वाइल जो यूरेसिल है उसमें भी कार्बन नंबर 1 पे हमारा N है। जैसे हमने दिया था ना कि 1,3 कार्बन पोजीशन पे हमारे अमीनो ग्रुप आ जाते हैं, तो कार्बन नंबर 1 की जगह पे हमारा अमीनो ग्रुप आ गया, 2 को छोड़ के 3 पे हमारा NH3 आ गया, ये यूरेसिल में हो गया है। और थायमीन में क्या हो जाता है, कार्बन नंबर 1 पे N है, कार्बन नंबर 1 की जगह पे, हाँ, कार्बन नंबर 2 पे हमारा O है, कार्बन नंबर 3 पे हमारा NH3 है। और इनमें डिफरेंस इतना ही है कि इनके ये जो ऊपर के पॉइंट होते हैं इनको देख लो। पायरिमिडीन के जो साइटोसिन है उसके टॉप पे, मतलब कार्बन नंबर 4 पे हमारा NH2 आता है, यूरेसिल के कार्बन नंबर 4 पे हमारा O आता है, और थायमीन में याद रख लेना कि उसके कार्बन नंबर 5 पे हमारा CH3 आता है। बस इतना याद रख लेना। साइटोसिन पे NH2, यूरेस जो टॉप पोजीशन होती हैं, यूरेसिल पे हमारा O आ जाएगा, और थायमीन पे हमारा जहाँ पे CH3 दिखेगा वहाँ पे वो थायमीन हो जाता है। अब आ जाता है हमारे प्यूरिन्स, जो कि थे छोटा नाम बड़ा धमाका। ये डबल साइक्लिक होते हैं। डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में यही है कि जो एडेनाइन होता है उसमें NH2 होता है, ग्वानाइन में हमारा O ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। मतलब एडेनाइन में NH2 और ग्वानाइन में हमारा O ग्रुप। बस इनको डिफरेंस करने के लिए इतना ठीक है। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आप कैसे याद कर सकते हो। अब जो DNA होता है वो 5 to 3 डैश डायरेक्शन में ग्रो करता है। सबसे पहले जो 5 डैश डायरेक्शन क्या होती है, 5 डैश मतलब कार्बन नंबर 5 पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप फ्री जहाँ होता है वो हमारा 5 डैश डायरेक्शन हो जाती है। वाइल जो हमारा कार्बन नंबर 3 से हमारा दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो अगर हमारा कार्बन नंबर 3 फ्री है तो वो हमारा 3 डैश डायरेक्शन हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया था, राइबोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, और एक न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होने के लिए उसके बीच में फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। मतलब कार्बन नंबर 5 पे हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, कार्बन नंबर 3 पे हमारा फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बन गया। और ये एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या होता है कि जो O ग्रुप रहता है, जो OH ग्रुप रहता है, O के पास हमारे लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर जो हमारा होता है वो फॉस्फेट पे अटैक करता है। फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से जो फॉस्फेट होगा वो हमारे दूसरे O के साथ हमारा बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप के जो PO2 हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, ये हमारा बेसिक था। आगे जाके हम DNA के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि DNA की लेंथ क्या है, वो उसमें कितने टर्न होते हैं, कौन से रूल ने कौन सा डिस्कवर किया, एंड आगे हम DNA रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।